हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम करेंगे मियानी वाले सलवार की कटिंग। तो ये कपड़ा 2 मीटर है। तो सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से फैला लेंगे। और कपड़ा 4 लेयर में है तो इसको 2 लेयर हम हटा देंगे। और यहाँ पर सबसे पहले बराबर के लिए मार्क करेंगे स्केल के हेल्प से। तो यहाँ पे हमारी मार्किंग हो गई है। अब इसे हम कट करके निकाल देंगे। और यहाँ पर हम बेल्ट के लिए 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ एक और यहाँ मार्क कर लेंगे। इससे हमारी लाइनें सीधी बनेंगी, इसलिए हम 3 जगह पर मार्क किए हैं। तो इस तरह से हम स्केल के हेल्प से लाइन को सीधा कर लेंगे। तो लाइन हमारी सीधी हो गई। अब हम इसके ऊपर करेंगे कटिंग। तो ये बेल्ट की कटिंग हमारी हो गई है। अब हम इसको करेंगे साइड और इस वाले कपड़े को 4 फोल्ड कर देंगे इस तरह से। अच्छे से हाथों से प्रेस करके 4 फोल्ड में बिछा लेंगे। तो इधर हमारा बंद साइड है और इधर हमारा खुला साइड है। 1 2 3 4। तो ये हमारा 4 लेयर में है। अब हम यहाँ पर करेंगे 2 इंच पर मार्क। यहाँ पर हमारे 1.5 इंच की मोहरी बनेगी। तो यहाँ पर हमने 2 इंच पर मार्क किया है। अब यहाँ से बेल्ट को 6 इंच ऊपर की तरफ निकालते हुए जहाँ हमारा 38 इंच आएगा वहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से इधर के साइड भी हम मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई को नापेंगे और जितना आधा करेंगे इंच टेप को और जितना आएगा वहाँ पर मार्क कर देंगे इस तरह से। यहाँ पर मोहरी है 12 इंच, तो 6 इंच पर मार्क करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा और इस तरह से तिरछे पे मार्क कर देंगे। और जहाँ हमने इंच टेप को आधा करके मार्क किया था वहाँ पर इस तरह से लाइन खींच देंगे। तो इस तरह से हमने लाइन को खींच लिया है। और यहाँ पर 14.5 इंच जहाँ हमारा आएगा 6 इंच बेल्ट को ऊपर की तरफ निकालते वहाँ पर मार्क कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारा मार्किंग हो गया। ऊपर के एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे हम। और यहाँ से जो तिरछे में मार्क किया है उस वाले लाइन पर कटिंग करेंगे। इसे कटिंग कर यहाँ से हमारी कटिंग हो गई। अब हम यहाँ आसन वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। इसको करेंगे साइड और बचे हुए कपड़े से हम मियानी की कटिंग करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 लेयर कपड़े को हटा देंगे और 2 लेयर ही उठाएंगे और इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे और इस तरह से मियानी की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मियानी की कटिंग हो गई है। अब हम इस मियानी को नाप के बता रहे हैं। यहाँ पे 5.5 इंच चौड़ाई है और लंबाई है 7 इंच। तो हमें इतना ही चौड़ा कट करना है मियानी को। तो इस तरह से सलवार की कटिंग हो गई है। यहाँ पर हम कली को जोड़ेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमारे कली जुड़ेगी और इस तरह से यहाँ पर मियानी को जॉइंट करना है। सिंपल सा तरीका है इसे जॉइंट करने का। तो हम इसे सिलाई करके बताएंगे। तो हम आ गए हैं मशीन के ऊपर और लेंगे बड़े वाले पार्ट को और कर्ली वाली पार्ट में जो सीधा वाला कपड़ा है उसी साइड से हम इस तरह से जॉइंट करेंगे इसको, जिस तरह से हमने कटिंग के टाइम पे दिखाया था। और दूसरे साइड में हम नीचे की तरफ से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर पतली वाली कली, यहाँ से पतली वाली कली के पास से जॉइंट लगाएंगे। तो हमने दोनों कलियों की जॉइंट लगा ली है और जो किनारी का साइड में कपड़ा निकला हुआ रहता है उसको कटिंग करके निकाल देंगे हम इस तरह से। अब मियानी को जॉइंट करेंगे। कली वाले पार्ट को सीधा रखेंगे और उसके ऊपर मियानी रख के सिलाई लगा लेंगे और मियानी को पलटते हुए सीधी साइड से एक और किनारे पर सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारी बैठी हुई सिलाई कहते हैं। और दूसरी साइड में हम चौड़ी वाली मियानी की साइड से सिलाई लगाएंगे इस तरह से और एक सिलाई ऊपर से लगाते हुए बैठी हुई सिलाई लगा देंगे। अब हमने दोनों
कलियों को ज्वाइंट कर लिया है। अब इस तरह से हम ज्वाइंट करेंगे दूसरे वाली कली के साथ। तो एक साइड की सिलाई हमने कर लिया है और इस तरह से ऊपर से एक और सिलाई लगा देंगे बैठी हुई। तो एक साइड की मियानी को हमने जिस तरह से तैयार किया है उसी तरह से सेम दूसरे साइड की मियानी को भी तैयार कर लेना है। इस तरह से हम दूसरे साइड के भी मियानी को ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से, और ऊपर से बैठी हुई सिलाई लगा लेंगे जिससे हमारा कपड़ा बैठ जाता है। अब यहाँ पर लेंगे बेल्ट को और सेंटर में मार्क लगा लेंगे और आधा इंच यहाँ पर सिलाई का निकालते हुए इस तरह से एक कट इस तरह से बीच में लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने 3 कट लगा लिया है। सेंटर का, बैक साइड का है, पीछे वाले साइड का है कट, और यहाँ तक हम चुनट लगाएंगे वो वाला कट है। तो यहाँ पर हम चुनट को इस तरह से लगाएंगे। कपड़े पहले बेल्ट को रखेंगे, उसके ऊपर सलवार के पार्ट को रखेंगे और इस तरह से एक बराबर में चुनट लगाते जाएंगे। जहाँ तक हमने कट लगाया था वहीं तक हमें चुनट को लगाना है। तो यहाँ तक हमने कट के पास तक चुनट लगा लिया है। अब हमें यहाँ से चुनट नहीं लगाना है, यहाँ तक हम प्लेन ही रखेंगे जहाँ हमारा बीच सेंटर आएगा। यहाँ हम सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और फिर जहाँ तक कट है वहाँ तक हम सिलाई लगाते हुए आएंगे सिंपल। और यहाँ कट के और यहाँ चुनट का डायरेक्शन हम चेंज करेंगे। कट के पास से हम चुनट लगाएंगे। इधर चुनट का डायरेक्शन इस साइड था, अब हम इस साइड करेंगे चुनट को। तो इस तरह से हम बराबर बराबर चुनट लगाएंगे, छोटा बड़ा नहीं लगाएंगे, इससे देखने में सलवार खराब लगता है। तो छोटा या बड़ा चुनट बनाएं लेकिन बराबर बराबर ही बनाएं। तो इस तरह से हम चुनट को पूरे में लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने चुनट और लगाते हुए कपड़े को इस तरह से बराबर में सिलाई लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देंगे। इस तरह से कपड़े के मार्जिन को ऊपर की साइड रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे पूरे बेल्ट के ऊपर। तो हमने बेल्ट के ऊपर सिलाई लगा लिया है। अब हम इसको ज्वाइंट करेंगे। तो एक किनारे वाले साइड का कपड़ा था तो उसको कट कर देंगे बेल्ट में। अब हम यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ तक सिलाई लगाना है, 1 इंच छोड़ना है और फिर से सिलाई लगा लेना है हमें। यहाँ धागे को पक्का करेंगे, 1 इंच सिलाई छोड़ेंगे और वहाँ फिर धागा को पक्का करते हुए सिलाई लगाते हुए मियानी तक आएंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है। अब हम यहाँ पर कट लगा लेंगे और इस तरह से नीचे वाले पार्ट में, बेल्ट के नीचे वाले पार्ट में डबल सिलाई लगा लेंगे और यहाँ से कपड़े को दोनों साइड पलटते हुए एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई लगाएंगे। यहाँ से सुई को घुमाएंगे और यहाँ तक फिर से सिलाई लगाते हुए चले आएंगे। तो यहाँ पर हमारा मुंह खुल जाएगा डोरी डालने के लिए। तो यहाँ पर आधा इंच कपड़े को फोल्ड करेंगे और जहाँ हमने होल बनाया था उसके नीचे से बिल्कुल नज़दीक से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम बराबर में कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे
और यहाँ पर डोरी के लिए हम नेफा फोल्ड करते जाएंगे। तो इस तरह से बराबर बराबर में हमें सिलाई लगाना है। यहाँ पर हमने सिलाई लगा लिया है। अब इसको धागा को पक्का करते हुए धागे को कट कर लेंगे और इस तरह से बकरम लेंगे हम और आधा इंच कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर। और इधर किनारे की साइड भी हम बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारा कपड़ा सिकुड़ेगा नहीं। अब इसको पलटते हुए यहाँ से फिर से सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारे के ऊपर। तो हमने सिलाई लगा लिया है। अब सीधे साइड को पलटेंगे और इधर से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अपने पसंद के अनुसार हम मोहरी बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा लिया है। अब हम ऊपर के साइड भी एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे लहरिया डिजाइन। तो इसके लिए इस तरह से हाथों को करते हुए हमने सिलाई लगा लिया है। तो ये बन गया है हमारा लहरिया डिजाइन, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको करेंगे डबल में और दोनों साइड से भी हमने मोहरी को बना लेना है और डबल कपड़े को फोल्ड करते हुए इस तरह से हमें जितना मार्जिन छोड़ना था उसके ऊपर मार्क के ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। नीचे के साइड हम 1.5 इंच छोड़े तो ऊपर के साइड हम आधा तक 1.5 इंच सिलाई लगाएंगे। उसके बाद से थोड़ा थोड़ा कम करते हुए आधा इंच तक, यहाँ तक आते आते आधा इंच हो जाएगा हमारा। फिर यहाँ से हम आधा इंच पर सिलाई लगाते जाएंगे। अब यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए जाएंगे और मोहरी के पास तक हमारा 1.5 इंच हमने मार्जिन छोड़ा है तो 1.5 इंच ही छोड़ेंगे। यहाँ से मार्क कर लेंगे और इस तरह से सिलाई को पक्का करते हुए धागे को कट कर लेंगे और इस तरह से डबल में सिलाई लगा लेंगे हम। यहाँ पर हमारे सलवार की सिलाई हो गई है। यहाँ धागे को पक्का करते हुए कट कर लेंगे और यहाँ से छोटा छोटा कट लगा देंगे जिससे हमारा कपड़ा नहीं निकलेगा। तो यहाँ हम पूरे में इसी तरह से कट लगा लेंगे। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।